afternoon everyone. Today we are going to discuss classification of vehicles. So this is a subject, this is the topic belongs to the automobile subject. Okay, तो ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे. क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एक ऑटोमोबाइल. ओके, ऑटोमोबाइल को कैसे हम डेफिनेशन दे सकते हैं या कैसे हम ऑटोमोबाइल को बुला सकते हैं. तो व्हाट इज़ एन ऑटोमोबाइल. सो ऑटोमोबाइल जैसे हम लोग आजकल देखते आ रहे हैं कि काफ़ी सारे व्हीकल्स हैं, काफ़ी सारे कार्स हैं, अलग अलग तरह के व्हीकल्स हैं, अलग अलग पर्पस के व्हीकल्स हैं. सो उस हिसाब से हम ऑटोमोबाइल जो है एक ऐसी मशीन जिसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे हैं किसी एक पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए. जैसे बाइक है हमारे पास, तो बाइक जो है वो 2 पैसेंजर्स के लिए बनी है. उस पर हम 2 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. ठीक, तो उस केस में हम बाइक जो है वो 2 पैसेंजर के ट्रैवल करने के लिए, एक पर्पस फुलफ़िल करने के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं. ऐसे ही हम कार की बात करें तो कार जो है 4 व्हीलर हमारी 4 व्हीलर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटर 7 सीटर हमारी हो सकती है. तो वो पैसेंजर के ट्रैवल करने के लिए. ठीक है, उसके अंदर अगर हम डिफ्रेंशिएट करें वैन को, तो वैन जो है उसके अंदर हम पैसेंजर और कुछ छोटा मोटा कार्गो लेकर ट्रैवल कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल कि हम अलग अलग कैटेगरी में अपने व्हीकल को या ऑटोमोबाइल को डिफाइन कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ द क्लासिफिकेशन ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल डेफिनेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं. व्हाट इज़ एन ऑटोमोबाइल? अ मशीन combination of small individual system working in coordination. छोटे छोटे स्मॉल सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम के साथ हमारा सस्पेंशन सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम के साथ हमारा स्टीयरिंग सिस्टम है, फ्रेम है, बॉडी है, पैसेंजर कंपार्टमेंट है, इंजन कंपार्टमेंट है. तो सारे अपने अपने इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं और उसको हम एक ऑटोमोबाइल होल एक सिंगल वर्ड में अगर हम बोल सकें तो ऑटोमोबाइल का नाम दे रहे हैं. करेक्ट. So, what are the classification of automobile? सबसे पहले अगर हम क्लासिफाई करें ऑटोमोबाइल को, सो ऑन द पर्पस ऑफ व्हीकल, पर्पस ऑफ द व्हीकल. जैसे पर्पस कौन कौन से हो सकते हैं? या तो हम पैसेंजर के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या पैसेंजर ट्रैवल करना चाहते हैं, या हम गुड्स को ले जाना चाहते हैं, और या फिर हम कोई स्पेशल पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए उस व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं या हमने उसको स्पेशल पर्पस के लिए बनाया है. जैसे एक हो गया हमारा पैसेंजर व्हीकल और दूसरा हो गया हमारा गुड्स व्हीकल. गुड्स व्हीकल मतलब जो कि सिर्फ हमारे गुड्स को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम में आते हैं. ठीक है. पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर हम ज़्यादा कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, इसलिए हमें अच्छे सस्पेंशन सिस्टम, अच्छा आइसोलेशन की, नॉइस आइसोलेशन हमें यूज़ करना पड़ता है ताकि इंजन की आवाज़ जितना कम हो उतना इंजन कैबिन के, पैसेंजर कैबिन के अंदर आ सके. ठीक है. उसके बाद हम उसके अंदर और भी बहुत सारे ऑक्सिलरी सिस्टम्स लगाते हैं, जैसे एसी लगाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंट पैनल लगाते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, ये डायल गेजेस लगाते हैं. तो सारी चीज़ें जो है ये किसको ध्यान में रह के बनाई जाती हैं? पैसेंजर के कंफर्ट को ध्यान में रह के बनाई जाती हैं. ठीक है. तो उस केस में हम उस व्हीकल को जो है वो पैसेंजर व्हीकल बोलते हैं, जिसका सिंपल पर्पज़ है कि हम एक पैसेंजर को दूसरी जगह ले जा सकें, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उस व्हीकल का इस्तेमाल कर सकें. सो पैसेंजर व्हीकल. देन गुड्स व्हीकल,
गुड्स व्हीकल के अंदर हमारा मेन फोकस जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड, ज़्यादा से ज़्यादा वज़न को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के ऊपर होता है। तो हमारा उसके अंदर ध्यान कंफर्ट के ऊपर ना होके लोड कैपेसिटी के ऊपर होता है। तो गुड्स के लिए जैसे हमारे ट्रक्स हुए या हमारे ट्रेलर्स हुए, ये सारे जो व्हीकल्स हैं ये किस में आते हैं, हमारे गुड्स कैरियर में आते हैं। फिर उसके बाद एक और कैटेगरी होती है जो हमारे स्पेशल कैटेगरी कहते हैं, जिसको हम स्पेशल व्हीकल कैटेगरी, जो कि सिर्फ एक स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे हमारे एम्बुलेंस हुआ, एम्बुलेंस किसके लिए बना है, पैसेंजर्स के लिए, जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारे एम्बुलेंस डिज़ाइन होती है, ठीक है। या फिर पुलिस वैन है, पुलिस वैन के अंदर हमारे पास सायरन होता है, काफ़ी सारे रडार्स होते हैं, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो पुलिस वैन थोड़ी अलग होती है पैसेंजर व्हीकल से, ठीक है। ऐसे ही हमारा फायर ब्रिगेड ट्रक है, फायर ब्रिगेड ट्रक के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेफ्टी गार्ड्स होते हैं, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कि सिर्फ फायर ब्रिगेड के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो वो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स में हमारा आता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस वी कैन कैटेगराइज व्हीकल और ऑटोमोबाइल in 3 categories. First is passenger, goods and special category. The next one is load capacity of the vehicle. Load capacity मतलब कि एक होता है हमारे लाइट ड्यूटी व्हीकल जिसको हम बोलते हैं, इसका एक और नाम लाइट मोटर व्हीकल भी है। ज़्यादा वज़न ना ट्रैवल करना पड़े, ज़्यादा वज़न को ना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो छोटे व्हीकल्स होते हैं उसमें हम LMV या LDV उसको बोलते हैं, लाइट ड्यूटी व्हीकल। वज़न बहुत कम, बेसिकली हमारे जो कार्स हैं या छोटे व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं या बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, ये हमारे किस में आते हैं, लाइट ड्यूटी व्हीकल्स में। इनका पर्पस जो है वो कम कैपेसिटी के लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बना है, मोस्टली पैसेंजर्स के लिए। फिर उसके बाद होता है मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स। मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स के अंदर हमारे वैन्स आती हैं। मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स मतलब वैन्स हो गई, मिनी बसेस हो गई, पैसेंजर बसेस हो गई, जो हमारी मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स के अंदर आते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो पैसेंजर को ले जाने के लिए होता है। पैसेंजर का इतना वेट नहीं होता है जितना हमारे गुड्स का होता है, तो MDV। देन नेक्स्ट इज हाई ड्यूटी व्हीकल। हाई ड्यूटी व्हीकल्स के अंदर हमारे ट्रक्स आ सकते हैं। ट्रक्स के साथ हमारे जो है ट्रेलर्स आ सकते हैं, टैंकर्स आ सकते हैं, और भी बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं जिनसे हम ज़्यादा लोड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके, वो हमारे HDV में मतलब हाई ड्यूटी व्हीकल्स में काउंट होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल। जैसे कन्वेंशनली तो हमारे पास 2 तरह के फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं, एक होता है पेट्रोल और दूसरा है डीजल। बट जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है, इवॉल्व होती जा रही है, मतलब विकसित होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे पास जो है और भी ऑल्टरनेट्स आते जा रहे हैं, विकल्प आते जा रहे हैं फ्यूल्स के। जैसे एक तो हो गया हमारा पेट्रोल, दूसरा हो गया हमारा डीजल, डीजल के साथ हमारे पास CNG या LPG और इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास इंजन की जगह मोटर होती है। मोटर जो है वो हमारे बैटरी से पावर ड्रॉ करके और बैटरी से चलती है, तो वो ये सारे व्हीकल्स जो है वो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आते हैं। फिर कुछ टेक्नोलॉजी अब जो है रिसर्चर्स उस पर काम कर रहे हैं कि हम हाइब्रिड व्हीकल्स बना सकें। हाइब्रिड व्हीकल्स मतलब जो पेट्रोल पे भी चलें और इलेक्ट्रिक एनर्जी पर भी चलें, तो उसके अंदर हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हो सकें, तो वो हमारे हाइब्रिड व्हीकल्स जो है अकॉर्डिंग टू द फ्यूल यूज्ड के ऊपर हमारा वो डिफाइन होगा। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम वैसे तो फ्यूल नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि उसके अंदर हमारा फ्यूल चेंज हो गया है, जो एनर्जी हमें जहाँ से मिल रही थी वो चेंज हो गई है, तो इलेक्ट्रिक जो है वो हमारा एक स्पेशल कैटेगरी व्हीकल कहला सकता है अकॉर्डिंग टू द फ्यूल यूज्ड इन द व्हीकल। सो फर्स्ट इज हमारा पेट्रोल, जो हमारा कन्वेंशनल फ्यूल हमारा यूज है। फिर उसके बाद डीजल, CNG जो है वो मोस्टली हमारी प्रॉपर्टी जो होती है उसकी पेट्रोल की तरह ही होती है, तो उसको हम पेट्रोल इंजन के साथ
थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंजन को यूज़ कर सकते हैं, और LPG सिमिलर टू CNG. Then on next category is on the basis of number of wheels. So on the basis of number of wheels, it is 3-wheeler, 4-wheeler, 6-wheeler, 2-wheeler. So 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler, 6-wheeler, 8-wheeler and so on. जैसे हमारे बाइक्स होती है, बाइक के अंदर 2 व्हील्स होते हैं, कार के अंदर जनरली 4 व्हील्स होते हैं, मिनी बसेस के अंदर जनरली हमारे पास 6 व्हील्स होते हैं, बसेस जो है हेवी ड्यूटी बसेस जो है या ट्रक्स हैं उसके अंदर 8 व्हील्स, एंड नंबर ऑफ व्हील्स आर गो ऑन अकॉर्डिंग टू द यूज़ एंड कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल. जितना हमारा कैपेसिटी बढ़ता जाएगा लोड का, वैसे वैसे हम उसको सपोर्ट करने के लिए नंबर ऑफ व्हील्स बढ़ाते जाएंगे. सो वो हमारा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ व्हील्स. देन अकॉर्डिंग टू द सस्पेंशन. सस्पेंशन सिस्टम जो है वो हमारा पूरे व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए काम आता है. सबसे मेन पर्पस जो है वो हमारे सस्पेंशन सिस्टम का ये होता है कि हम उससे वाइब्रेशन को जो है जितना कम हो सके उतना कम कर सके. जैसे अगर हम किसी अनइवन सरफेस पे चल रहे हैं, मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह पर अगर हम चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो अगर सस्पेंशन ख़राब है या नहीं है व्हीकल के अंदर, तो रोड से आने वाला वाइब्रेशन जो है वो हमारी मशीन्स को डैमेज कर सकता है. तो वाइब्रेशन जो है उसको रिड्यूस करने के लिए या हम व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए, स्मूथ राइड के लिए हम सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सस्पेंशन. फर्स्ट इज डिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन and second is independent type of suspension. डिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन के अंदर हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंट टाइप में जो है, अगर जैसे हम फ्रंट एक्सेल पर ये सस्पेंशन जो है वो जनरली एक्सेल्स के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है. तो फ्रंट एक्सेल एंड रियर एक्सेल, हो सकता है कि हमारे फ्रंट एक्सेल पे अलग टाइप का सस्पेंशन हो, रियर एक्सेल पे अलग टाइप का सस्पेंशन हो, और जनरली होता भी ऐसा है. लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन की बात करते हैं, तो एक व्हील से दूसरे व्हील पर अगर इफेक्ट जा रहा है वाइब्रेशन का, सो दैट इज डिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन. मीन्स कि एक व्हील जो है वो दूसरे व्हील से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डिपेंड कर रहा है कि अगर मान लो वाइब्रेशन एक तरफ आ रहा है, अगर मान लो एक तरफ गड्ढा आ रहा है, एक तरफ व्हील जो है वो हमारा गड्ढे में से निकल रहा है, तो दूसरी तरफ भी उसका इफेक्ट हमें महसूस होगा. तो वो जो है वो हमारा डिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन में आता है. इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन कौन सा होता है कि एक व्हील का दूसरे व्हील पर कोई इफेक्ट ना आए. ये हम एक ही एक्सल के 2 व्हील्स की बात कर रहे हैं, एक इनर व्हील और आउटर व्हील, या लेफ्ट हैंड साइड व्हील, राइट हैंड साइड व्हील की बात हो सकती है. सो अगर इंडिविजुअल सस्पेंशन, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन एक ही टर्म है. सो अगर इफेक्ट एक व्हील से दूसरे व्हील पर नहीं आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन. और ये जो है अगर इफेक्ट आ रहा है तो दैट इज डिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन. सो उस केस में हम जो अगर हम कैटेगराइज करें तो इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन लो लोड कैरिंग व्हीकल्स के लिए होता है, लो कैपेसिटी व्हीकल्स के लिए होता है. ठीक है, मीडियम कैपेसिटी में भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ हमें और सपोर्टिंग एलिमेंट्स लगाने पड़ते हैं. उसके साथ डिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन जो है वो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के साथ होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सेल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कम से कम रहे, थोड़ा रिजिड हमारा सिस्टम रहे, थोड़ा वाइब्रेशन जो है वो अगर बढ़ भी जाएगा तो हम उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि वो हमारा उस वाइब्रेशन को झेल जाए. तो डिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट इज ड्राइविंग एंड ऑफ द व्हीकल. ड्राइविंग एंड मतलब आप रोड के किस तरफ व्हीकल चल रहा है. जैसे हमारे इंडिया में हम बाईं तरफ चलते हैं, तो हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है वो किस तरफ होता है व्हीकल में, राइट हैंड साइड पर. सो 2 तरह की कैटेगरी हो सकती है, लेफ्ट हैंड ड्राइव एंड राइट हैंड ड्राइव. सो अगर व्हीकल हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर चलेगा तो उसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो किस तरफ होगा, राइट हैंड साइड पे. और अगर हमारा व्हीकल
राइट हैंड ड्राइव पे चल रहा है, राइट साइड पर चल रहा है, तो उसका स्टीयरिंग व्हील किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे. सो दिस इज राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. देन द इंजन लोकेशन. नेक्स्ट वन इज इंजन लोकेशन. अब कन्वेंशनली तो हमारा इंजन जो है लोकेशन उसकी फ्रंट में होती है, बट पिछले कुछ सालों में इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की डेवलपमेंट व्हीकल्स में होने लगे हैं, लोड के हिसाब से या उसकी रनिंग कंडीशन के हिसाब से, कि हम आजकल व्हीकल इंजन का जो लोकेशन है उसको चेंज करते हैं. तो इंजन जो है अगर फ्रंट माउंटेड है, रियर माउंटेड है, फ्रंट माउंटेड, रियर माउंटेड, ओके, देन इसको हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन सिस्टम. हमारे पास जो ट्रांसमिशन है, जो गियर सिस्टम है, जिससे हम इंजन से पावर को लेकर गियर बॉक्स के थ्रू व्हील्स तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन सिस्टम. सो हमारे पास आजकल जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम और मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम, और एक और भी होता है सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसमें हमारे पास क्लच नहीं होता है लेकिन गियर लीवर होता है. ओके, देन द बॉडी शेप. बॉडी सिस्टम, जो हमारे व्हीकल का बॉडी है उस हिसाब से भी हम व्हीकल को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे हैचबैक हो गया, सेडान हो गया, अलग अलग तरीके से. सो दैट इज़ ऑल. हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस कर दें. आइए. ओके, सो बेस्ड अपॉन पर्पस, ये हमारा कार हो गया इस तरह का, जो हमारा LMV में आता है. ठीक है, पैसेंजर व्हीकल, ये हमारा स्पेशल पर्पस व्हीकल, फायर ब्रिगेड. इस तरह की बसेस जो है वो हमारी LMV में काउंट होती है, पैसेंजर बसेस, और ट्रक्स एंड ट्रेलर्स. सो देयर आर गुड्स कैरियर, तो ये हमारा हैवी ड्यूटी में काउंट होता है. देन बेस्ड अपॉन द कैटेगरी. सो हमारा कैटेगरी के हिसाब से हमने जैसे अभी डिस्कस किया, सो जो हमारे लाइट ड्यूटी व्हीकल्स हैं उनके अंदर प्राइवेट कार्स और कमर्शियल व्हीकल्स लाइक पिकअप, वैन, टैक्सी एक्सेट्रा. इवन द स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स आर कंसिडर्ड इन जो है लाइट ड्यूटी व्हीकल्स. ओके, LDV इसको हम बोलते हैं, लाइट ड्यूटी व्हीकल्स. देन द एग्जाम्पल ऑफ मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स आर मिनी बसेस, स्कूल बसेस. ओके, जहाँ पे हम ज़्यादा कैपेसिटी में व्हीकल्स जो पे लोड है वो कैरी नहीं करते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ पैसेंजर्स नहीं होते हैं. इवन मिनी ट्रक्स जो है वो हम मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स में काउंट कर सकते हैं. फिर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में हम कौन कौन से व्हीकल्स को काउंट करते हैं. एक है हमारे जैसे वॉल्वो बसेस, पर्टिकुलर एग्जांपल हम दें क्योंकि उसके अंदर नॉर्मल बसेस के अलावा नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैपेसिटी ज़्यादा होती है. उसके अलावा उसके अंदर काफ़ी सारे ऑक्सिलरी सिस्टम्स होते हैं, इंजन हैवी होता है, AC जो है उसका जो उसके जो सिस्टम्स हैं, उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, तो उसका ओवरऑल वेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है. तो उसको इस वजह से हम हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में काउंट करते हैं. ट्रैक्टर्स जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में जितनी भी मशीन्स हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मशीन्स जो है वो हमारी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में आती हैं. ठीक है. देन फ्यूल यूज्ड, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको. जो फ्यूल यूज्ड है, फ्यूल यूज्ड में पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, CNG, सोलर एंड हाइब्रिड व्हीकल्स. हाइब्रिड व्हीकल्स आर रनिंग जनरली ऑन both petrol and electricity. Nowadays हमारे पास आजकल जो है टेक्नोलॉजी इस तरह से भी हो रही है कि हम ड्यूल फ्यूल व्हीकल जो है वो यूज़ कर सकते हैं. ड्यूल फ्यूल,
थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना होगा हमें हमारे कन्वेंशनल इंजन के अंदर और हम ड्यूल फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। ड्यूल फ्यूल जो है वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम पेट्रोल से डीजल पे शिफ्ट हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो फ्यूल या जो सिंथेटिक फ्यूल्स हैं या जो हम बना सकते हैं जिसकी प्रॉपर्टी पेट्रोल से मिलती जुलती हो, उसको हम पेट्रोल इंजन में यूज़ करेंगे। जिसकी प्रॉपर्टी डीजल से मिलती जुलती हो, कौन सी प्रॉपर्टी, हम केमिकल प्रॉपर्टी और कंबशन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो जिसकी प्रॉपर्टी हमारे डीजल से मिलती जुलती हो वो हमारा डीजल फ्यूल में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो ड्यूल फ्यूल इंजन जो है वो अभी फैशन में नहीं है, लेकिन अभी इन पर रिसर्च चल रही है। सो एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल यूज प्राइवेट व्हीकल्स लाइक कार्स, टू व्हीलर्स, इवन लाइट व्हीकल्स भी आजकल हमारे जो हैं पेट्रोल ऑपरेटेड होते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट इज नेचुरल गैस, CNG, LPG। देन इलेक्ट्रिक कार्स जैसे आजकल व्हीकल मार्केट में आने लगे हैं, सभी कंपनियां फोकस कर रही हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच करें। इनका एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो इमिशन सबसे कम, ज़ीरो में इमिशन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सो ज़ीरो इमिशंस के साथ अगर हम बात करेंगे तो पॉल्यूशन कंट्रोल जो है वो काफ़ी हद तक हम कर सकते हैं, क्योंकि सर्वेज के अंदर आजकल काफ़ी देखा जा रहा है कि जो 40% पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन जो है, वो सिर्फ ऑटोमोबाइल की वजह से होता है, क्योंकि कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आजकल सारी कंपनीज जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रही हैं। सो द फर्स्ट कंपनी हुज लॉन्च जो काफ़ी एडवांस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, दैट इज़ टेस्ला। उसके अलावा महिंद्रा बैटरी कार्स, सोलर ऑपरेटेड व्हीकल्स, महिंद्रा भी इस फील्ड में काफ़ी काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड व्हीकल्स, देयर आर मोर पावर सोर्सेज व्हीकल्स लाइक डीजल एंड इलेक्ट्रिकल और मे बी टर्बो एंड इलेक्ट्रिकल, दैट इज very much similar to the diesel and turbo. Okay, so on the basis of fuel used, the next is टू व्हीलर, थ्री व्हीलर। सो बाइक टू व्हीलर्स में हमारे काउंट होती है, ऑटो रिक्शाज थ्री व्हीलर में, आजकल ई रिक्शाज भी आने लगे, सो थ्री व्हीलर। फोर व्हीलर, मल्टी एक्सल जिसमें हमारे पास 10 व्हील्स, 14 व्हील्स या 16 व्हील्स ऐसे भी हो सकता है। सो इवन जो है इन सारे जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके अंदर मोस्टली हमारे पास 8 व्हील्स या उससे ज़्यादा होते हैं। सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ टू व्हील्स, मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर। थ्री व्हील्स, ऑटो जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, ठीक है। देन फोर व्हील्स की कार हो गई, बसेस भी आती है, मिनी बसेस आती हैं, छोटे ट्रक्स आते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रैक्टर विदाउट ट्रॉली, ओके, सो दैट इज़ फोर व्हील। देन सिक्स व्हीलर, सिक्स व्हीलर्स के अंदर हमारी सिक्स व्हीलर बसेज आती हैं जो हमारी नॉर्मल साइज बसेज है। देन ट्रक्स है। उसके बाद एट व्हीलर्स में हमारी बसेस जो मल्टी एक्सेल बसेस होती हैं जिसमें हमारे पास रियर साइड पर डबल एक्सेल होता है। तो देयर आर 4 व्हील ऑन ईच एक्सेल, है ना, दो दो के पेयर में लगे होते हैं। सो दो एक साइड पे, दो एक साइड पे, तो 4 हो गए एक एक्सेल पर। अगर 2 एक्सेल हो गए तो फिर 8 हो गए, और 2 आगे वाले स्टीयरिंग व्हील, तो 10 व्हील्स, मोर देन 10 व्हील्स एंड 8 व्हील्स। सो इवन मोर देन 10 व्हील्स जो हमारे कमर्शियल व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, जो हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे टर्बाइंस के फिन्स हो गए या फिर इम्पेलर्स हो गए या विंड मिल के इम्पेलर्स हो गए, तो उनको मिसाइल्स, काफ़ी बड़ी बड़ी मिसाइल्स होती है जो हमारे डिफेंस में यूज़ होती हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाना पड़ता है तो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो यूज़ होते हैं उनके अंदर मोर देन 8 और 10, 15 इससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ व्हील्स हो सकते हैं, दैट इज़ स्पेशल पर्पस व्हील्स। देन okay, so now so next one is according to the suspension system. So as per suspension system के according हमारे पास
चार तरह के सस्पेंशन सिस्टम है. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम. इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम जनरली जो अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे एक व्हील का इफेक्ट, अगर सपोज हमारे पास ये एक्सेल है और ये एक व्हील है, सपोज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो जब मेरा ये व्हील नीचे जाएगा तो इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये जो व्हील है ये इसके इफेक्ट से बच गया, तो ये हमारा डिपेंडेंट टाइप हो जाएगा, सॉरी इंडिपेंडेंट टाइप हो जाएगा. और अगर इसका इफेक्ट इस व्हील पर जा रहा है तो वो डिपेंडेंट टाइप हो जाएगा. सो उसको हम बोलते हैं नॉन डिपेंडेंट टाइप. और रिजिड सस्पेंशन सिस्टम. डिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सॉफ्ट सस्पेंशंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं. सॉफ्ट सस्पेंशन में हमारा इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन यूज़ होता है मोस्टली जो हमारे लाइट व्हीकल्स हैं उसके अंदर हम, क्योंकि हम वहाँ पे कंफर्ट का ध्यान रखते हैं. तो अगर एक जगह से दूसरी जगह वाइब्रेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मतलब वो कंफर्ट को रिड्यूस कर रहा है. तो हम क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के साथ उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं. देन नॉन इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम जो है वो रिजिड सस्पेंशन सिस्टम्स में काउंट होता है. रिजिड का मतलब होता है कि ठोस. अब अगर मान लीजिए एक व्हीकल जो है, एक व्हील जो है वो हमारा अनइवन सरफेस पे से गुजर रहा है, तो उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे व्हील पर भी आएगा. सो उससे एक तो हमारा वाइब्रेशन बढ़ जाता है, बट हमारे व्हीकल की जो स्ट्रेंथ है, जो सस्पेंशन सिस्टम की स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाती है. स्ट्रेंथ बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है ना ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो उससे हमारा सस्पेंशन का जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाता है. एयर सस्पेंशन सिस्टम जनरली जो है वो वॉल्वोज में या कंफर्ट के हिसाब से एयर सस्पेंशन हम यूज़ करते हैं. दीज आर यूज्ड जहाँ पे हम एक एयर बैग का इस्तेमाल करते हैं. एयर बैग का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, कुशन का काम करता है, कुशनिंग का काम करता है. ओके, कुशनिंग. Then next is हाइड्रोइलेक्ट्रिक सस्पेंशन सिस्टम. हाइड्रोइलेक्ट्रिक सस्पेंशन सिस्टम का मतलब यह है कि वैसे तो जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कब हमारे व्हीकल्स पर कितना वाइब्रेशन आ रहा है उसके लिए हम ECU का इस्तेमाल कर रहे हैं. ECU का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल यूनिट, और इसको ECM भी बोलते हैं. ECM का मतलब मॉड्यूल. ओके, सो वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करने के लिए, या जो हमारा व्हील कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी पोजीशन से, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ECM का या ECU का इस्तेमाल कर रहे हैं. और उस सिग्नल को हम प्रोसेस करके सस्पेंशन सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं कि कितना हमारे व्हीकल को सपोर्ट करना है, कितना हमारा हाइड्रोलिक को काम करना पड़ेगा. सो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, कॉम्बिनेशन जहाँ पर हमारा होता है हाइड्रोलिक सिस्टम एंड ECU या ECM, वो हमारा क्या कहलाता है? ये थोड़ा एडवांस टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम है, एडवांस टाइप है ये. ठीक है, ये हर व्हीकल में आजकल यूज़ नहीं होता है. ये जनरली हाईटेक व्हीकल्स में हम इसको यूज़ करते हैं. सो हाइड्रोलिक सिस्टम और ECU के साथ कॉम्बिनेशन में जो सिस्टम हमारा सस्पेंशन सिस्टम काम करता है उसको हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं. देन ड्राइविंग एंड, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि
ये जैसे इसमें जो है व्हीकल का स्टीयरिंग व्हील जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसमें स्टीयरिंग व्हील जो है वो राइट हैंड साइड पर है। सो ये जो व्हीकल हुआ वो हमारा लेफ्ट हैंड ड्राइविंग हुआ। लेफ्ट हैंड बोल रहा हूँ मैं, हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड एंड ये वाला जो व्हीकल हुआ वो हुआ हमारा राइट हैंड ड्राइव। ओके, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर कौन कौन सी कंट्रीज में होता है, ये रूल्स पे डिपेंड करता है कि हर कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्टेशन मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। और कंपनीज भी उस इंडिविजुअल कंट्री के हिसाब से उन रूल्स को फॉलो करती हैं मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग के वक्त। सो कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ में लेफ्ट साइड ड्राइव है? इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंग्लैंड में भी है। और राइट हैंड साइड कहाँ पर है? लाइक बेल्जियम, यूथोपिया, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर राइट साइड ड्राइव होता है। तो राइट साइड अगर ड्राइव हो रहा है तो व्हीकल का जो स्टीयरिंग व्हील है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। ओके, देन बॉडी शेप, अकॉर्डिंग टू द बॉडी शेप। ओके, सो बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हम व्हीकल्स को जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं टू डोर सेडान। सेडान कौन सी व्हीकल्स होते हैं? सेडान वो जो सेडान है, सेडान व्हीकल्स। सेडान कौन कौन किस व्हीकल को बोलते हैं? सेडान का मतलब होता है जिसमें हमारे पास पैसेंजर कंपार्टमेंट अलग, इंजन कंपार्टमेंट अलग एंड लगेज कंपार्टमेंट अलग हो। कौन कौन से कंपार्टमेंट? पैसेंजर कंपार्टमेंट जिसमें पैसेंजर बैठेंगे, लगेज कंपार्टमेंट जिसमें हमारा लगेज रखा होगा, और इंजन कंपार्टमेंट जिसमें हमारा इंजन लगा होगा। तो ये तीनों कंपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये है सेडान की, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारा व्हील बेस होता है। अब व्हील बेस क्या होता है? सपोज कि मैं आगे वाले व्हील और पीछे वाले व्हील को बात करूं तो ये हमारा जो ये है, ये डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं व्हील बेस। तो जो सेडान की प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसकी जो बॉडी है वो व्हील बेस से कुछ ज़्यादा बाहर निकली होगी, इस तरह से, ठीक, ये है ना, इस तरह से हमारी ये जो साइड है ये हमारा लगेज कंपार्टमेंट है, करेक्ट। तो सेडान के अंदर हम क्या कहते हैं कि सेडान जो है उसमें हमारा पैसेंजर कंपार्टमेंट प्लस इंजन कंपार्टमेंट प्लस लगेज कंपार्टमेंट तीनों होते हैं। उसकी वजह से उसकी जो बॉडी की लेंथ है वो बढ़ जाती है। अब टू डोर सेडान कौन सी होती है? जिसमें एक गेट राइट हैंड साइड पे होगा, एक गेट लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, ठीक है। सो उसको हम टू डोर सेडान बोलते हैं। जनरली ये जो है कंपनीज स्पोर्टी लुक व्हीकल को देने के लिए इस तरह के व्हीकल्स बनाती है। देन एक होता है हार्ड टॉप। हार्ड टॉप मतलब जो रूफ है वो हार्ड है, जैसे हमारे नॉर्मल व्हीकल्स में आती है, करेक्ट। एक होते हैं कि मतलब उसको हम डिटैच कर सकते हैं हार्ड टॉप को, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, तो वो हमारा हार्ड टॉप में काउंट होता है। फिर फोर डोर सेडान। फोर डोर सेडान मतलब जिसमें दो डोर की जगह चार डोर होंगे, मतलब दो एक तरफ दो दूसरी तरफ, और दो रोज होंगी पैसेंजर के बैठने के लिए, दो, एक रो आगे एक रो पीछे, तो फोर डोर सेडान। जबकि टू डोर सेडान में क्या हो सकता है कि फोर सीटर हो तो सकती है, लेकिन आगे वाली रो के लिए भी उसी डोर से जाना है, पीछे वाली रो के लिए भी उसी डोर से जाना है, तो कुछ मॉडिफिकेशन हमें सीट को फोल्ड करना, इस तरह के मॉडिफिकेशन हमें टू डोर सेडान में देने पड़ते हैं या ऑलरेडी आते हैं। देन स्टेशन वैगन। स्टेशन वैगन जो है वो वैन्स जो होती है हमारी जनरली, ओके, सो वो स्टेशन वैगन में आते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल वो वाली व्हीकल्स होती हैं जिनके रूफ को हम अकॉर्डिंग टू द नीड
हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम ओपन रूफ बनाना चाहते हैं तो हम ओपन रूफ कर सकते हैं, ठीक है, और अगर हम उसको क्लोज रखना चाहते हैं तो हम उसको क्लोज कर सकते हैं। सो कन्वर्टिबल उसको हम बोलते हैं। देन वैन्स आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर टुगेदर। थोड़ा बहुत सामान और पैसेंजर के साथ जो लेकर हम ट्रैवल कर सकते हैं उनको हम वैन्स में काउंट करते हैं। करेक्ट, चलिए देखते हैं। सो जैसे आप लोग देख रहे हैं ये हमारे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही डोर है इस साइड पर, इस साइड पर एक ही डोर है, ये तो ये हमारा कौन सी हो गई, 2 डोर सेडान। जैसे यहाँ पे हमारा इंजन रखा होगा, यहाँ पे पैसेंजर हो गए, ये जो है ये हमारा लगेज कंपार्टमेंट है। सो इस तरह से हम सेडान को डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास 4 डोर सेडान है, एक डोर ये है, दूसरा डोर ये है, ठीक है। तो इसको 2 डोर और 4 डोर को डिफरेंशिएट करने का सबसे इजी तरीका क्या है? वैसे तो हम आइडेंटिफाई वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो बीच में होता है इसको हम बोलते हैं बी पिलर। अब देखो यहाँ पे कोई पिलर नहीं होगा, ये इस जगह पे कोई पिलर नहीं होगा क्योंकि डोर नहीं है ना, तो डोर को सपोर्ट करने के लिए कोई पिलर नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पे पिलर है, ये देखो ये जो है ये पिलर है बीच में, यहाँ पे अंदर की तरफ भी होगा ये गेट के पीछे। सो इस वाले डोर को सपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे बीच में पिलर देना होता है, तो उसको हम बोलते हैं बी पिलर। सो 4 डोर सेडान में बी पिलर होगा, 2 डोर सेडान में बी पिलर की ज़रूरत नहीं है। देन ये जो है ये हमारी कन्वर्टिबल का एग्जांपल हो गया। देखिए ये रूफ जो है इसको हम खोल पा रहे हैं, ठीक है, और क्लोज कर पा रहे हैं, ठीक। ये जो है ये हमारे स्टेशन वैगन्स इसको हम बोलते हैं, एक्सटेंडेड रूफ जो है, क्योंकि देखो यहाँ पे लगेज कंपार्टमेंट भी है लेकिन हमने उसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। अगर हम इसको ऐसे समझें स्टेशन वैगन को, अगर मान लीजिए ये यहाँ तक ही थी इसकी रूफ, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, ठीक है। तो सेडान जिसमें हमारे पास पीछे लगेज कंपार्टमेंट था और उसकी रूफ को भी हमने एक्सटेंड कर दिया है, जैसे यहाँ पे हुआ है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशन वैगन। करेक्ट। और ये जो है ये हमारी वैन्स जिसमें हम पैसेंजर को भी ले जा सकते हैं और साथ में हम जो है थोड़ा बहुत सामान भी ले जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक स्लाइडिंग डोर होता है जनरली वैन्स के अंदर, पीछे भी एंट्री होती है, पीछे की तरफ भी एक गेट होता है, ठीक है। तो सामान को हम दोनों तरफ से ले जा सकते हैं। तो इसमें अच्छे खासे सामान को रखने के लिए जगह होती है और कुछ पैसेंजर्स के बैठने के लिए भी जगह होती है। तो इस तरह के व्हीकल्स को हम वैन में काउंट करते हैं। ओके, सो ये था हमारा क्लासिफिकेशन व्हीकल्स का, ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज़, पर्पस, लोड कैपेसिटी, टाइप ऑफ सस्पेंशन, engine fuel used. That's all. Thank you very much. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.